श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए श्री भरत चरित्र का जो समुद्र मंथन चल रहा है, प्रेम अमी मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मत प्रगटो सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुबीर। उसमें एक रत्न की चर्चा करते हैं, शराब बारुणी क्या है ये। एक दृष्टांत के माध्यम से प्रारंभ करें। एक बहुत सुंदर बगीचा है, बहुत अच्छा उपवन है, चारों तरफ सुगंध है, फूल खिले हैं। वहाँ बैठने में बड़ा सुंदर लगता है। अगर हम बहुत ज़्यादा शराब पी करके चले जाएं तो क्या सुंदरता और सुगंध का अनुभव कर पाएंगे? और शराब के स्थान पर अगर हमें बेहोश करके ले जाया जाए तो क्या अनुभव होगा? इसी प्रकार से हमारा जीवन है। हम जीवन में आनंद का, प्रसन्नता का, सुख का, जीवन के होने का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। हम जीवन के बगीचे में। जीवन बहुत सुंदर है, आह्लादपूर्ण है, प्रसन्नतापूर्ण है, मिठास है इसमें। लेकिन व्यक्ति क्या है कि नशे में है। वो बेहोशी की हालत में है। बेहोशी क्या है? हर व्यक्ति एक लक्ष्य बनाए हुए है, उसकी आंखों में एक चश्मा चढ़ा है। हमारे पुराणों में एक कथा आती है, हिरणाक्ष। क्या है वो? कि उसकी आंख सोने की है। अब जिसकी आंख सोने की हो तो चाहे जितनी कीमती हो, पर कुछ दिखाई देगा क्या? तो जिसके जीवन में लोभ का चश्मा चढ़ा है, नशा है पद का, किसी तरह का, तो वो जीवन को देख नहीं पा रहे। और जो जीवन को देख न पाएगा उसके जीवन में आनंद कहाँ से आएगा? एक चीज आप देखिए, संसार में जितने भी धर्म हैं वो हिंसा के खिलाफ चाहे न हो, पर शराब के खिलाफ सब धर्म है। उसका कारण क्या है? हम जो नशे के खिलाफ हैं वो भौतिक कारणों से हैं या नैतिक कारणों से हैं। लेकिन शराब के खिलाफ जो धर्मों ने बात की है वो आध्यात्मिक कारण है। घर बिगड़ जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, पैसा ना होगा, ये सब बड़े ऊपरी कारण हैं। नरक जाना पड़ेगा। धर्म तो कहता है कि सबसे बड़ा अपराध शराब है। बाहर से लगता है शाकाहार है। कारण क्या है इसका? ये हमारी बुद्धि को कुंठित कर देता है। मनुष्य की जो चेतना है वो दो तरफ जा सकती है। एक तो ईश्वरत्व की ओर चली जाए, जीवन का आनंद पाले, पूर्णता पाले, रस पाले, रहस्य पाले। तो दुनिया में जो शराब के खिलाफ सारे धर्म हैं उसका कारण न भौतिक है न नैतिक है, उसका कारण है आध्यात्मिक। नशा क्या करता है कि मनुष्य की चेतना को कुंठित कर देता है। और उस कुंठा का परिणाम ये होता है कि जीवन में जो हम पा सकते हैं ऊंचाइयां, फिर वो पा नहीं पाते। एक शराबी है, नाली के किनारे पड़ा रहता है, उसको कोई समस्या नहीं होती। जब नशा उतरता है तब उसे लगता है। तो शराब क्या करती है कि हमारी चेतना को कुंठित करती है। जो हम उपलब्ध होने के लिए हमारा जीवन हुआ, जीवन में ये तो निश्चित है कि हमें ये भान हो गया कि हम हैं, लेकिन कौन है ये भान नहीं है। और जब तक इसका भान न हो जाए
शराब क्या करती है कि इस चेतना को कुंठित करती है। आप देखिए, शराब पी करके हम होते क्या हैं? जब हम शराब पी लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमारी चेतना कुंठित हो जाती है और हम पशुता की ओर वापस लौट जाते हैं। दुख, तनाव, आनंद थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, लेकिन वो समाप्त नहीं होता। जब चेतना आती है तो फिर वही खड़ा है। और अगर हम ईश्वर की ओर जा सकें, ऐसी शराब पी लें जो कभी उतरे ना, और हमारे जीवन में आनंद आ जाए, प्रसन्नता आ जाए, पूर्णता आ जाए, तो वो शराब है ईश्वर की, जीवन के पूर्णता की। और जिस व्यक्ति ने भी नशा किया, चाहे वो पद का हो, चाहे धन का हो, चाहे वासना का हो, तो उसकी जीवन वीणा सही बजेगी नहीं। कबीर हमारे क्या कहते हैं कि साधो यह तन साज तंबूरे का, और खैंचत तार मरोरत खूंटी, और निकसत राग हुजूरे का। ये जो तन मिला है, ये ईश्वर का राग निकालने के लिए मिला है। और जब ईश्वर का राग इससे निकलने लगता है, यही जीवन की पूर्णता है। तो ये बताने की जरूरत तो है नहीं, हम अनुभव कर सकते हैं कि क्या हम जीवन में प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं, आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं। बिना किसी कारण के हमें जीवन में आनंद फूट रहा है। आप देखिए, अधिकांश लोग मृतक अवस्था में जी रहे हैं। केवल औपचारिकताएं उनकी पूरी होनी है मरने की, मर तो चुके ही हैं। तो जो बेहोशी की अवस्था है, जो शराब की अवस्था है, उसने हमें जीवन से वंचित कर दिया। तो हम इससे मुक्त होकर के, किसी भी तरह की शराब से, इससे मुक्त होकर के हम मिठास की ओर बढ़ें, जीवन में संगीत बजने लगे। आप देखिए, हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, हमारे इतिहास में उल्लेख है कि जब व्यक्ति पूर्णता को उपलब्ध हो जाता है, ईश्वरत्व को उपलब्ध हो जाता है, तो कोई भी चीज़ वो छू देता है, वो शराब के स्थान पर अमृत बन जाती है। मीरा के गुरु हैं रैदास। अब जाति तो उनकी बड़ी नीची बाहर से, पर अंदर की वीणा का संबंध जाति से कुछ है ही नहीं। वो कठौती में अपना काम है जूता कसीना, वो करते हैं। लेकिन एक राजा की कहानी है, आया तो उसको कहें कि प्रसाद दे दो, तो उसी को दे दिया जिसमें चमड़ा भिगोए थे। अब राजा क्या करे, उसने पिया, लेकिन वो श्रद्धा तो थी नहीं, उसने थोड़ा चुल्लू नीचे कर दिया तो कुर्ते में पड़ गया। अब जब वो राजा ने उतार करके धोबी को दिया कि इसको धो दो, और धोबी से नहीं साफ हो रहा तो उसने दांत लगाया, धोबी युवा हो गया। राजा के पास है, वो आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा कि क्या हुआ? उसने कहा कि आपके कुर्ते में जो दाग था उसको मैंने दांत से किया तो वो थोड़ा रस चला गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब ऐसे महापुरुष, जिनके जीवन में संगीत फूट पड़ा है, जिनके जीवन में रस आ गया है, जिनके जीवन में पूर्णता आ गई है, वो महापुरुष जिस चीज को छू दें अमृत बन जाता है। और हम नशे में जीवन को छू दें तो बेहोशी बन जाती है। तो ये जो शराब है, जिसने हमें जीवन से वंचित रखा हुआ है, हम हैं उसी बगीचे में जीवन के, उसी आनंदित अवस्था में हम हो सकते हैं, लेकिन बेहोशी की वजह से, नशे की वजह से हमारा जीवन वहां नहीं खड़ा है जहां खड़ा होना चाहिए। श्री भरत जी के जीवन में क्या है? गोस्वामी जी ने संकेत किया, जब वो चित्रकूट की ओर जा रहे हैं
तो एक शराब प्रकट होती है। जाहि स्नेह सुरा सब छाके, स्नेह की सुरा से छके हुए जा रहे हैं। वो शराब कौन सी है? वो मदहोश करने वाली शराब है, लेकिन वो नशा कभी उतरता नहीं है। वो जीवन की पूर्णता का नशा है, ईश्वरत्व का नशा है। तो क्या हुआ? जब चल रहे हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि शिथिल अंग सब डगमग डोलहि, अब विह्वल बचन प्रेम बश बोलहि। जो शराबी के लक्षण है वो पूरे प्रकट हो गए। पैर डगमगा रहे हैं, अब विह्वल बचन प्रेम बश बोलहि। विह्वलता से वो वचन बोल रहे हैं प्रेम बस। और शराबी जैसे भटक जाता है वैसे वो भटक गए। शखई स्नेह विवश मग भूला, आगे है निषाद राज मार्गदर्शक हैं। वो प्रभु के प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं। वो ऐसी शराब पी चुके हैं जो कभी उतरती नहीं, तो मार्ग भूल गए। और जब मार्ग भूल गए तो देवता तो बाधा बन रहे थे। अभी देवता सोच रहे थे कि बाधा डालें इनके उसमें, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि सखहि स्नेह विवश मग भूला, और कही सुपंथ ही वो बरस ही फूला। जिधर वो मार्ग भूल करके जा रहे हैं उधर फूल बरसाए जा रहे हैं। यही सुपंथ है। क्या अर्थ है इसका? कि जीवन में जब हम ईश्वर के स्नेह की ओर चल देते हैं, यही सुपंथ है। और होता क्या है उसमें कि ईश्वर के प्रेम में चाहे हम जिधर चल दें वो तो सर्वत्र है, वहीं मिल जाएगा। सुतीक्षण जी चल रहे हैं, भगवान को ढूंढने के लिए चले, लेकिन प्रेम की शराब से वो डूब गए। और डूबने का परिणाम क्या हुआ? को मैं कौन कहां नहीं बूझा। मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं, ये सब भूल गया। और भूल करके क्या हुआ? बैठ गए। इतना नशा चढ़ा, को मैं कौन कहां नहीं बूझा, और उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा, बैठ गए। तो ईश्वर चल करके आ गया। मुनि ही राम बहुभांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। तो संसार में हम पद का नशा करके, धन का नशा करके, विषय का नशा करके हमको लग रहा है कि हम सही मार्ग पर जा रहे हैं, पर यह सही मार्ग नहीं है। सही मार्ग क्या है? कि जब हम ईश्वर के प्रेम की शराब पी लें, स्नेह की, तो हम अगर गलत मार्ग में भी चलेंगे तो हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। तो भरत जी जब मार्ग भूल गए, ये निषाद राज, तो देवता फूल बरसा रहे हैं। आप देखिए आज क्या हो रहा है। आज आप फिल्म देखने जाते हैं, क्या दिखाया जाता है? जीवन की जो प्रवृत्तियां हैं उनको उत्तेजित किया जाता है और नीचे की ओर ले जाया जाता है। हिंसा है, काम है, क्रोध है। जीवन नीचे की ओर आसानी से चलता है, ऊपर की ओर आसानी से नहीं चलता। तो आज क्या है कि सारे जीवन की गति, चेतना नीचे की ओर जा रही है। और जब तक हम ऊपर की ओर नहीं उठते, आज आप देखिए, आज ऐसे तर्क गढ़े जा रहे हैं, चूंकि व्यक्ति की चेतना शुद्ध नहीं रह गई। कहते हैं शास्त्रों में मांसाहार का समर्थन है, और जो मूर्ख समाज है वो कहते हैं कि नहीं, क्षत्रियों को मांस खाना चाहिए। अब क्षत्रिय मांस खाते होते
तो राणा प्रताप घास की रोटियां क्यों खाते? देखिए, जो ऊपर के लोग हैं, जिनके जीवन की चेतना विकसित हो गई है, पहले जो राजा होता था, पहले जो ऋषि होते थे, वो सब उनकी चेतना सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाती थी। दंड उनके हाथ में था, लेकिन दंड का प्रयोग वो तब करते थे जब आवश्यक। जैसे डॉक्टर चिकित्सक के हाथ में चाकू दी जाती है तो वो बहुत बुद्धिमान होता है, उसको पता है कि कहाँ छुरी चलेगी, हिंसा और अहिंसा के बीच चलेगी, कोमलता और कठोरता के बीच उसकी छुरी चलती है। तो इन चीज़ों का उपयोग जीवन में है, हिंसा है, कठोरता है, ये विविधता संसार में है, लेकिन इसका उपयोग हम तभी कर पाएंगे जब हमारी चेतना विकसित हो गई होगी। और चेतना हमारी जो विकसित होगी, उसकी साधना क्या है? उसकी साधना है नशे से मुक्त होना। जितना हम नशे से मुक्त हो जाएंगे, उतना ही हमारी चेतना विकसित होगी, संवेदना विकसित होगी। जो व्यक्ति मांस खाएगा, समस्या हिंसा की उतनी नहीं है, समस्या शराब की उतनी नहीं है। समस्या क्या है कि वो जो अन्न जाएगा, हमने मांस खाया, जब पशु को मारा गया तो उस समय कितने वो भय से, क्रोध से, घृणा से, द्वेष से, उसमें कैसे केमिकल बन रहे हैं, वो सब हमारे अंदर जाएंगे तो हमारी चेतना को अशुद्ध करेंगे। सवाल हिंसा का नहीं है, सवाल शराब का नहीं है। आप देखिए, एक दृष्टांत आता है छोटा सा, कि एक व्यक्ति को किसी की हत्या करवानी है, तो उसने अपने मित्र से कहा कि तुम इसकी हत्या कर दो। उसने कहा कि नहीं। उसने कहा कि नहीं है तो इसकी पत्नी का बलात्कार कर दो। उसने कहा नहीं। उसने कहा इसके घर में डकैती डाल लो। उसने कहा नहीं। उसने क्या किया कि उसको शराब पिला दी। तो उसने वो तीनों काम किए जो मना कर रहा था करने से। माने चेतना की जो कुंठा है, आज मनुष्य के सामने समस्या क्या है कि वो पशुता की ओर जाना चाहता है शराब पी करके, लेकिन जा नहीं सकता। हम चाहें कि मूर्ख हो जाएं तो अब संभव नहीं है। बुद्धिमत्ता पाने का प्रयास एक बार काम कर सकता है। तो हमें करना क्या है कि हमारी चेतना, थोड़ी देर के लिए हम अपने दुख भूल जाएंगे, तनाव भूल जाएंगे शराब पी करके, लेकिन फिर वो और विकराल रूप में खड़े होंगे। और अगर ईश्वर की ओर हम चल दिए तो वो तनाव, वो दुख, वो पीड़ा, वो समस्या, उसका समाधान हो जाएगा। तो चित्रकूट के मार्ग पर जो श्री भरत जी चल रहे हैं, जो स्नेह की शराब है वो सब लोग पी चुके, और जब पी लिए तो स्वयं का भान मिट गया। और जब स्वयं का भान मिट गया, बुद्धि, मन, अहंकार सब समाप्त हो गए, ईश्वरत्व प्रकट हो गया जीवन में। देखिए, जीवन का स्वाद वही ले पाएगा जो नशा मुक्त हो गया, जिसके जीवन में देवत्व प्रकट हो गया, जिसके जीवन में ईश्वरत्व प्रकट हो गया। उसका जीवन स्वयं के लिए वरदान बनेगा, उसका जीवन समाज के लिए वरदान बनेगा। और जब ऐसे लोग क्या कहते हैं कि पीवत राम रस भई खुमारी, उस राम रस को पीजिए और उसको पीने का परिणाम होगा कि हमारा जीवन सभी प्रकार के संताप से, पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। तो श्री भरत जी के चरित्र में ये जो समुद्र मंथन हुआ,
इस समुद्र मंथन में जो स्नेह की सुरा निकली, उसको पी करके सब धन्य हुए। मथि प्रगट्यो सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुबीर। तो श्री भरत जी के चरित्र में जो स्नेह की सुरा निकलती है, अगर ये हम पिए ईश्वर के प्रेम की, चाहे जहां आप संकेत देखिए। सीता जी से हनुमान जी कहते हैं कि सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, और लागी देखि सुंदर फल रूखा। इस वृक्ष में ये बड़े सुंदर फल लगे हैं। तो सीता जी ने कहा कि सुंदरता फल का गुण नहीं है, फल का गुण है मधुरता। और आप देखिए, यही दो मदिरा हैं हमारे जीवन को जो बांध लेती हैं। एक तो ये शराब और एक काम की शराब। हमारे जो विवाह हुए बड़ा सुंदर लगा, सुंदर फल था वो, लेकिन उस फल को जब हमने खाया तो अब सुंदर लग रहा है क्या? बहुत। तो जब तक हम अपने जीवन के सारे फलों को, सारी इच्छाओं को ईश्वर की ओर नहीं मोड़ देते, तब तक हमारे जीवन में पीड़ा का, दुख का, संताप का अंत नहीं हो सकता। और आप देखिए, हम जीवन जी तो रहे हैं, पर जीवन में जो सुगंध है, जो मिठास है, जो प्रसन्नता है, जो आनंद है, वो हमारे जीवन में नहीं है। तो हम जीवन को पूरी तरह जी पाएं, जीवन को अधूरा न जिएं, जीवन को निम्नतम स्तर पर न जिएं। लोभग्रस्त, कामग्रस्त, अहंकारग्रस्त जो जीवन है, ये हमारी आंखें धुंधली कर देता है नशे में। स्वार्थी व्यक्ति को अपने स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। संसार क्या है? संसार हर व्यक्ति के लिए उतना है जितना वो देख पाता है। हमारे जीवन में स्वार्थ हो तो हमें स्वार्थ के अलावा कुछ न दिखाई देगा। अगर काम है तो हमें सुंदरता के अलावा कुछ न दिखाई देगा। लोभ है तो हमें धन के अलावा कुछ न दिखाई देगा। क्रोध है तो द्वेष और घृणा के अलावा कुछ न दिखाई देगा। तो कहने का अर्थ ये है कि हम जीवन को जो पशुवत स्तर पर जी रहे हैं और उसी की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, शराब पी करके, चाहे धन की हो चाहे, तो पशुता से मुक्त हो करके हमें देवत्व और ईश्वरत्व की ओर जाना है। आप देखिए, मानस में जो पशु हैं, हनुमदादि सब बानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। ये सब पशु से मनुष्य हो गए। और आज के युग की सारी साधना मनुष्य को पशु बनाने की है। हिंसा में डूब करके, नशे में डूब करके, आप देखिए जितना विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इसका क्या हो रहा है? वो जो परोसी जा रही है, वो तो बाजार को इससे मतलब नहीं कि आप मरोगे कि जियोगे। वो काम की शराब परोसी जा रही है। और ये जो शराब है नशे वाली, तो ये जीवन को नष्ट करने की प्रक्रियाएं हैं, जीवन को अधोगति की ओर ले जाती हैं। और हमारी रुचि भी वही हो गई है। कहीं झगड़ा हो रहा है, 1000 लोग खड़े हो जाएंगे। क्या कि अब मारपीट होने वाली है, हिंसा होने वाली, भगवान की कथा हो रही है तो 2 लोग न जाएंगे। जहां से समस्या का समाधान मिलना है, वहां न जाएंगे। और अगर मारपीट ना हो तो बड़े उदास लौटेंगे। अगर उनमें समझ आ जाए तो लगेगा कि कुछ हुआ नहीं। तो ये जो हिंसा है, ये जो वासना है, ये जो अहंकार है, ये जो नशा है,
जीवन को निम्नतम स्तर पर ले जाता है। और आप जब सोते हैं तो आप देखिए संसार होता है कि नहीं होता, लेकिन आपको अनुभव होता है क्या? तो जिस प्रकार से नींद में हमें संसार मिट जाता है हमारा, उसी प्रकार नशे में भी हमें जीवन का स्वाद मिट जाता है। और नींद में आप देखिए, नींद में हम क्या होते हैं कि हमारी सारी चेतना लुप्त हो जाती है, लेकिन उतने समय हम ईश्वर के सानिध्य में होते हैं। तो जब सुबह जगते हैं तो ताजगी आ जाती है। वो जागरण का स्वाद नहीं है, वो निद्रा में ईश्वर के पास गए, और उसी को उलट दिया जाए तो उसी को समाधि कहते हैं। वहाँ जागरण है। तो हमें जीवन में अगर पूर्ण जीवन जीना है तो हम ये नशे वाली चीज़ें छोड़ करके श्री भरत की तरह अपने जीवन में स्नेह की शराब पिएं, ईश्वर के नज़दीक जाएं, अपने जीवन को पूर्ण बनाएं, उनके चरणों में प्रणाम करें कि हमारे जीवन में स्नेह की सुरा का प्रादुर्भाव हो जाए और हम ईश्वर की ओर चलें। बोलिए सिया